पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। तुलसी विवाह के दिन घरों और मंदिरों में माता तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की विवाह कराने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन के बाद से ही सभी मांगलिक कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में तुलसी विवाह कब है, 12 या 13 नवंबर के दिन, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या है और करना ना भूले 3 काम। तुलसी विवाह के दिन भूल कर भी तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, ना ही तुलसी के पौधे को छूना चाहिए। इस दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ने से धन की हानि होती है। अगर आपको तुलसी की पत्तियों की आवश्यकता हो तो आप एक दिन पहले ही तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख सकते हैं। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी की पूजा में खीर का भोग लगाया जाता है। साथ ही तुलसी स्त्रोत का पाठ करना बेहद शुभ माना गया है। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को सिंदूर, बिंदी, 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। तुलसी विवाह के दिन एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। उसके पश्चात चौकी के चारों ओर गन्ने का मंडप बनाएं। कलश की स्थापना सबसे पहले कलश और गौरी गणेश जी का पूजन करें। इसके पश्चात माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल आदि अर्पित करें। माता तुलसी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, लाल चुनरी अर्पित करें। तुलसी पूजा मंगलाष्टक का पाठ करें। इसके पश्चात हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के 7 फेरे ले। फेरे लेने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। इसके पश्चात प्रसाद का वितरण करें। साल 2024 में तुलसी विवाह 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार के दिन है। सूर्योदय होगा सुबह 6:42 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 5:28 पर। द्वादशी तिथि का आरंभ होगा 12 नवंबर की शाम 4:04 पर और समाप्ति होगी 13 नवंबर की दोपहर 1:01 पर। भगवान विष्णु के साथ किया जाता है माता तुलसी का विवाह। जानिए कथा। भारत में तुलसी विवाह का उत्सव हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष देवोत्थान एकादशी तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु इसी दिन 4 महीने की लंबी नींद के बाद जागते हैं। इसी के साथ सारे शुभ कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है। कथा के अनुसार एक जालंधर नामक राक्षस था जो बहुत ही अत्याचारी था। यह राक्षस बहुत ही शक्तिशाली तथा वीर था। कहा जाता है कि जालंधर की वीरता का रहस्य उनकी पत्नी वृंदा का पत्नी धर्म का पालन करना था। वृंदा के द्वारा पत्नी धर्म का पालन करने के कारण ही वह सर्वजयी हो जाता था। जालंधर से सभी देवता बहुत परेशान थे। जालंधर के आतंक से परेशान होकर सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने जालंधर के उत्पात से छुटकारा पाने के लिए उनसे प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने जालंधर की पत्नी वृंदा के सत्यत्व धर्म को भंग करने का प्रयास किया, जिसके बाद जालंधर की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु से दुखी होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को एक श्राप दिया, जिससे भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत भी रखना चाहिए। ग्रंथों के अनुसार व्रत से पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है।